सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले सकते हैं राजस्थान विधानसभा के स्पीकर। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीपी जोशी ने की थी अपील। आज फिर सुनवाई। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान को लेकर सियासी लड़ाई पर कांग्रेस का जोर, सत्र बुलाने पर बनाएगी दबाव। राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव। गवर्नर ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग फिर ठुकराई। फाइल लौटाकर पूछे और सवाल। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बीएसपी ने जारी किया व्हिप। अपने विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट का आदेश। पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं सभी 6 एमएलए। कांग्रेस ने राजस्थान में राजभवन के घेराव का फैसला बदला। राज्यपाल निवास तक नहीं फटकेंगे पार्टी कार्यकर्ता। कांग्रेस को सताया डर, राजभवन के घेराव को आधार बनाकर कहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन न लागू कर दिया जाए। राजस्थान को लेकर आज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चेबंदी। सूबे से बाहर के राजभवनों का करेगी घेराव। कांग्रेस के विरोध की रणनीति पर बीजेपी का पलटवार, कहा ठीक नहीं है राजभवन का घेराव। राजस्थान में कांग्रेस ने सत्र की मांग को लेकर राज्यपाल पर बढ़ाया दबाव। बीजेपी का एजेंट होने का लगाया दबाव। राजस्थान में यूथ कांग्रेस ने संभाला सरकार बचाने का मोर्चा। बागी विधायकों को मनाने में जुटे। बीजेपी को सतीश मिश्रा की याचिका से जगी आस। सतीश पुनिया ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में मर्जर पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने उठाया चीन की घुसपैठ का मुद्दा, कहा एक भारतीय के रूप में देश और जनता मेरी नंबर 1 प्राथमिकता। राहुल ने कहा अब ये तय हो चुका है, चीन हमारी जमीन में घुसा है, मुझे परेशान करता है, मेरा खून खौल रहा है, दूसरा राष्ट्र हमारी सीमा में कैसे घुस सकता है। राहुल गांधी ने कहा बतौर राजनेता चीन की घुसपैठ पर देश से झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मेरा करियर बर्बाद हो जाए। राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा जो ये लोग चीन की घुसपैठ को नकार रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, देशभक्त नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया वार। राहुल संविधान सुरक्षा का मुद्दा उठाते वक्त नाना दादी का इतिहास भूल जाते हैं। हरियाणा में गांधी नेहरू परिवार का संपत्ति पर होगी जांच, मुख्य सचिव ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के शहरी और स्थानीय निकाय विभाग को नेहरू गांधी परिवार की संपत्ति जांच सौंपी गई। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को दी जन्मदिन की बधाई, दीर्घायु होने की कामना। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी चुनौती। सामना के इंटरव्यू में बोले अभी गिराकर दिखाए सरकार। सुशांत की मौत मामले में महेश भट्ट का भी होगा बयान दर्ज। 12 बजे होंगे सवाल जवाब। सुशांत केस में करण जौहर की कंपनी के सीईओ को किया गया तलब, दर्ज होगा बयान। सुशांत केस में करण जौहर को समन नहीं भेजने पर भड़की कंगना, लिखा आदित्य ठाकरे के दोस्त से क्यों नहीं सवाल, साहब को परेशानी न हो इसलिए। जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी किया जा सकता है तलब, महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का बयान। बॉलीवुड गैंग वाले बयान पर विवाद के बाद बोले रहमान, जिंदगी का महत्वपूर्ण समय कभी वापस नहीं आता। 24 घंटे में करीब 50,000 केस बढ़े, 708 लोगों की कोरोना से गई जान। देश में कोरोना की बड़ी रफ्तार, कुल मामले 14,35,000 के पार। राजस्थान में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड, कुल मामले करीब 36,000। गुजरात में एक दिन में 1100 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 21 मौत। कोरोना के कुल केसेस की संख्या 56,000 के करीब। आंध्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार, एक दिन में 7,627 नए मामले। संक्रमण होने से बाल बाल में लालू यादव रिपोर्ट में आए नेगेटिव। दिल्ली में लॉकडाउन के फायदे अब होने लगे खत्म, एक बार फिर यमुना में बढ़ा प्रदूषण। अनलॉक 3 के लिए शुरू हुई माथापच्ची, एसओपी बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत। अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले जा सकते हैं सिनेमा हॉल, गृह मंत्रालय के पास भेजा गया प्रस्ताव। स्कूल और मेट्रो सेवा पर रहेगी पाबंदी, सूत्रों के मुताबिक राज्यों को दिए जा सकते हैं कुछ और अधिकार। महोबा में महज आधे घंटे की बारिश में बीमार हो गया जिला अस्पताल में बारिश के सैलाब ने मरीजों को किया बेहाल। महोबा के जिला अस्पताल में जल ही जल बेड पर लेटे दिखे मरीज। जल भराव के बीच बीमार लड़की को गोद में लेकर अस्पताल से जाते दिखे परिजन, इलाज के लिए आए गले पड़ी और मुसीबत। ऑपरेशन थिएटर डूबा, घुटनों तक भरा पानी। मुंबई में भारी बारिश, दादर और हिंदमाता इलाके में भरा पानी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़ी का मलबा, हाईवे को किया गया बंद। उत्तरकाशी में यमुना का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से ज्यादा गांवों की बड़ी मुश्किल, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अचानक आई बाढ़ में डूबा युवक, 4 लोगों ने जान पर खेलकर किया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में डूब गया हाईवे, बह गया एक शख्स, 2 किलोमीटर बाद स्थानीय निवासियों ने किया रेस्क्यू। रामेश्वरम में नौसेना के हेलीकॉप्टर से एक मछुआरे को किया गया रेस्क्यू। मनाली आइलैंड के करीब क्षतिग्रस्त हो गई थी नाव। गोपालगंज में बाढ़ से नहीं सुधरे हालात, कई प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्रों में घुसा बाढ़ का पानी। सारण जिले में भी बाढ़ से लोग परेशान, 18 पंचायतों के 71 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी।
उत्तर बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम। दरभंगा में पानी में डूबा रिहायशी इलाका। दरभंगा में अब तक बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग, हेलीकॉप्टर से गिराए गए खाने के पैकेट। समस्तीपुर में उफान पर है बागमती नदी, बाढ़ में डूब गए कई गांव। जान बचाने के लिए स्कूल की छत पर शरण ले रहे हैं लोग। पूर्वी चंपारण में बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल। रेस्क्यू के दौरान नाव पर गर्भवती महिला ने बच्चे को दिया जन्म। पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच जान जोखिम में डालने की कवायद स्टंट करते नजर आए कई युवक। असम में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बरपेटा से एनडीआरएफ की सैकड़ों लोगों को निकाला। असम के बरपेटा में निचले इलाकों में अब भी फंसे हजारों लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है एनडीआरएफ की टीम। सीएम योगी ने गोरखपुर में सैलाब प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। 63 गांव में बाढ़ का आया असर। मुजफ्फरपुर में सैलाब का कहर। गायघाट में तेज बहाव में बहा बाइक सवार, लोगों ने मुश्किल से बचाया। युवक को बचाने में लगे लोगों ने तेज धार में वही बाइक को भी बाहर निकाला। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में सूटकेस से मिला नवविवाहिता का शव, अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। तफ्तीश में जुटी पुलिस को शक, कहीं और हत्या के बाद सूटकेस में फेंका गया है शव। यूपी के रामपुर में प्रेमिका की चाहत में एक शख्स ने पत्नी का किया कत्ल। वारदात को लूट की शक्ल दी। कोरोना काल में मंदी की मार से खिलाड़ी बेहाल। मेरठ में पैरा एथलीट मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारे के लिए मजबूर। कोरोना की वजह से ईद उल जुहा की रौनक फीकी। ग्राहकी न होने से बकरे बेचने वाले भी निराश। सवाई माधोपुर के अस्पताल में महिला की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। डॉक्टर्स पर एक्शन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की पत्नी की इलाज नहीं मिलने से मौत। कई अस्पतालों के चक्कर काटे लेकिन किसी ने नहीं किया भर्ती। समस्तीपुर में खुला नया कोरोना अस्पताल। 65 बेड के अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। यूपी में नहीं थम रहे गुनाह। अब कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दिया वारदात को अंजाम। कासगंज ट्रिपल मर्डर में आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। मौके पर पहुंचे जोन के डीआईजी। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। मौत के मुंह सला गया, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। या अपराधियों का प्रदेश हो गया, क्या जंगल राज हो गया, हत्या प्रदेश हो गया? कहां है पुलिस, कहां है प्रशासन, कहां है सरकार? बुलंदशहर में वकील लापता। जांच के लिए मौके पर आईजीपी पहुंचे, अब तक नहीं मिला वकील का सुराग। अलीगढ़ में थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी। सावन का आज चौथा सोमवार। उज्जैन में महाकाल की भव्य भस्म की आरती। पुजारियों ने भस्म आरती के बाद महाकाल का पंचामृत से किया अभिषेक। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का किया पालन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भक्तों को मिला मंदिर परिसर में प्रवेश। सावन के चौथे सोमवार में दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मेरठ में औरंगाबाद मंदिर में बाहर बंद रहे द्वार, लेकिन भीतर पुजारी ने की विधिवत पूजा। भारतीय रेल बना रही देश का पहला केबल पर टिका रेल ब्रिज। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है ये ब्रिज। खंडवा में जमीन खोदकर निकाली 5 लाख की अवैध शराब। तस्करों ने गड्ढा खोदकर छुपाई थी। बिलासपुर में एक साथ 47 गायों की मौत मामले ने पकड़ा तूल। चीनी सामान के बहिष्कार के अपील पर का पड़ रहा असर। सोलन में इस बार चीनी राखियां पूरी तरह गायब। ग्रेटर नोएडा में नहाते वक्त हिंडन में डूबा 12 साल का बच्चा। तलाश में जुटी एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम।